और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। पुतिन के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप का बड़ा बयान आ गया है। ट्रंप ने कहा, मैं सीजफायर देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आज ही इसका ऐलान हो जाए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। पुतिन के साथ मीटिंग से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि मैं सीजफायर देखना चाहता हूं। वो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आज ही इसका ऐलान हो जाए। जमीन के मुद्दे पर यूक्रेन ही फैसला करेगा। साथ ही वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं निर्दोष लोगों की हत्या रुक जाए। पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं राष्ट्रपति नहीं होता तो कब्जा हो चुका होता। अब बड़ी और अहम बात यह है कि ये मुलाकात अब से थोड़ी ही देर बाद होने वाली है और मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आज ही युद्ध विराम का ऐलान हो जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या पुतिन मान जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और इस वक्त सीधा रुख कर रहे हैं ग्राउंड जीरो का एनडीटीवी संवाददाता महाज सिद्दीकी इस वक्त अलास्का के एंकरेज में मौजूद हैं, जहां पर यह मुलाकात होनी है। महाज सिद्दीकी, कितनी देर बाद ये मुलाकात शुरू होगी? लगभग अभी मुलाकात में कम से कम 2.5 घंटे हैं। 40 मिनट बाद यहाँ पर यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लैंड करेंगे। जो मेरे पीछे मिलिट्री बेस है, जॉइंट मिलिट्री बेस है, ये एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन, जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले आएंगे 10:10 AM पे यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से, और फिर 11 बजे यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से यहाँ पर राष्ट्रपति, जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो लैंड करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दुनिया भर से आई हुई मीडिया की नजर इसी जॉइंट मिलिट्री बेस पर है इस वक्त, क्योंकि सारे जो देश हैं, स्पेशली यूरोपीय देश, उनको इस बात से बहुत ज्यादा एक तरह से जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये टॉक्स किस तरफ जाती हैं। पहली बात इस वजह से क्योंकि इन टॉक्स में यूरोपीय देशों को शामिल नहीं किया गया है और यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया है, जिसके खिलाफ ये जंग रूस ने छेड़ी थी। तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त इस मुलाकात में, जो अब से 2 से 2.5 घंटे के बीच 11:30 बजे यहाँ के लोकल टाइम पर स्टार्ट होगी, उसमें क्या निकल के आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बातें 1 हफ्ते में बोली हैं। उन्होंने जो इससे एक्सपेक्टेशन है मीटिंग से, उसको भी कम किया है। लेकिन अभी हवाई जहाज में जब वो उड़ रहे हैं और रिपोर्टर्स से बात कर रहे हैं, तो 2 अहम बातें सामने आई हैं। पहले उन्होंने बोला है कि रशिया के लिए बहुत ही बुरा होगा, पनिशिंग होगा अगर आज की मुलाकात सक्सेसफुल नहीं रही। दूसरा जो उन्होंने बोला है कि अगर मुलाकात उनके हिसाब से आगे नहीं बढ़ेगी तो वो इस मीटिंग से वॉकआउट कर सकते हैं। तो ये 2 बहुत बड़े बयान हैं जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए हैं। ऐसी ही मुलाकात जब ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति से हुई थी, उस वक्त भी हमने बड़ी उम्मीद की थी कि शायद कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन नहीं हो पाया। खैर, इस पर बात आ गई। लेकिन अलास्का के एंकरेज को ही क्यों चुना गया इस मुलाकात के लिए? देखिए, अगर वेन्यू की बात करें तो पहले डिस्कशन हुआ था कि कुछ यूरोपीय देशों में या यूरोपियन सिटीज में ये मुलाकात हो सकती है, जैसे कि वियना या फिर जिनीवा। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की एक रूलिंग है और इन देशों को वो रूलिंग एग्जीक्यूट करनी पड़ती, अरेस्ट की। तो उस वजह से वो वाले जो सिटीज थे वो रूल आउट हो गए। फिर अगर हम खाड़ी देशों में देखें तो यूएई को डिस्कस करा गया था, तुर्की तो वेस्ट एशिया में डिस्कस करा गया था कि वहां पर हो सकती है मुलाकात। लेकिन फाइनली अलास्का और एंकरेज को इसलिए चुना गया क्योंकि पहले तो ये यूएस की टेरिटरी है, यहाँ पर आईसीसी की जो रूलिंग है वो नहीं लागू होगी, तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आराम से यूएस की टेरिटरी में आ सकते हैं। यूएस की ये जो टेरिटरी है यानी कि अलास्का, ये दोनों के लिए मिडिल ग्राउंड पड़ता, मिडिल में पड़ता। रशिया से बहुत दूर नहीं है, 55 मील की दूरी है, लगभग 80 मील की दूरी अगर एंकरेज को मान लिया जाए तो रशिया से, रशिया के ईस्ट तरफ से अगर वो पैसिफिक क्रॉस करके इस तरफ आए, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वॉशिंगटन डीसी से अलास्का का जो दूरी है वो तय करनी है, तो दोनों के लिए एक सेंटर पॉइंट पड़ता। अलास्का और अलास्का में जो अलास्का है उसमें रशिया और यूएस का एक हिस्टोरिकल लिंक भी है। रूस ने अलास्का यूएस को 19th सेंचुरी में बेचा था
और उस वक्त उनको लगा था कि अलास्का उनके लिए एक घाटे का सौदा है, तो उन्होंने यूएस को ये बहुत ही कम दामों में, जो अभी 63 करोड़ ही बनते हैं, उस पे बेच दिया था। अभी मॉस्को कहता है कि आर्कटिक एक ऐसा रीजन है जहां पर उनके इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट इंटरसेक्ट होते हैं, तो अलास्का और एंकरेज का बहुत सिग्निफिकेंस है इस मीटिंग के वेन्यू की तौर पे। बिल्कुल, तमाम सारी रिपोर्ट से कहते हैं कि 1867 में लगभग अमेरिका ने इसे खरीदा था। और हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हमारा जो राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान जो है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, और इसका 4 गुना लगभग है अलास्का, जिसको अमेरिका ने 1867 में खरीदा था रूस से। अब इससे आगे की बात है वहां की, वो ये है कि क्या पुतिन ट्रंप की बात मानेंगे, क्योंकि ट्रंप अपने बयान में ये कहते हैं कि जमीन कितनी छोड़नी है, कितनी लेनी है, इसका फैसला यूक्रेन करेगा। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि यूक्रेन के 16% हिस्से पर लगभग रूस कब्जा कर चुका है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है। बिल्कुल, और रूस ने ये बात जून में एक मेमोरेंडम जो निकाला था, उसमें उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि जो 4 ओब्लास्ट है यूक्रेन के ईस्ट की तरफ, जो रशिया से सटे हुए हैं, जो उन्होंने वहां पे गेन्स किए हैं, जो टेरिटरी हासिल की है, जो कि जापोरिजिया में है, डोनेट्स में है, और जो डॉनबास रीजन का इलाका है, उसमें ये जो एरियाज इन्होंने 3.5 साल में जो युद्ध में ले लिए हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। और उससे पहले आपको याद होगा, क्राइमिया को उन्होंने ऑलरेडी रूस ने एनेक्स कर लिया है, तो उनका कहना था ये सब टेरिटरी उनके पास रहेगी। अब यूक्रेन ने इस पर बिल्कुल खरा खरा बोल दिया है कि कोई भी टेरिटरी वो रूस को नहीं देंगे, और ये सारी टेरिटरी एक गलत तरीके से एक युद्ध छेड़ करके उनसे ली गई है, तो ये उनके लिए टोटली अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि टेरिटोरियल स्वैप की बात हो रही थी, इसीलिए यूक्रेन ने अपनी तरफ से सारे यूरोपियन देशों से मुलाकात की है। कल ही ज़ेलेंस्की ने यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर से भी बात करी है, और उनके लिए, पूरे यूरोप के लिए एक तरह से ये चिंताजनक विषय है अगर टेरिटोरियल स्वैप की बात हो। जो स्वैप शब्द है अंग्रेजी का, वो असल में उसकी डेफिनेशन देखें तो गिव एंड टेक है, यानी कि आप कुछ लैंड दें और हम कुछ लैंड दें। लेकिन जिस तरह से रूस का रवैया है, उससे लगता है वो सिर्फ लेना चाह रहे हैं, कोई लैंड देने की बात नहीं हो रही है। तो ये बहुत चिंताजनक विषय। ये अब से थोड़ी देर बाद शायद क्लियर हो जाए। बने रहिएगा, हम लौट रहे हैं आपके पास।